हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग गुड एंड आई विश यू एंड योर फैमिलीज अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस दिवाली। आई होप आपकी दिवाली काफी अच्छी गई होगी विद योर फैमिलीज, विद योर फ्रेंड्स, विद योर फेस्टिविटीज, विद योर मिठाइज। ओके, बट अब पढ़ाई करने का टाइम फिर से आ चुका है, कंसिडरिंग दैट जे मेंस इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। बस 3 महीने बचे हुए आपके एग्जाम के लिए, राइट? तो यार, बिफोर आई टेल यू अबाउट वॉट एवर जे मेंस इज अबाउट और वॉट यू शुड बी डूइंग, अपनी एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। एंड बिफोर दैट मैं अपना एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ यार, for those who don't know about me. So my name is Amit Deshpande and I did my BTech from IIT Delhi. My JEE advanced rank was 1618, but that's not an issue of relevance here. अभी हमें बस JEE Mains की बात करनी है. In JEE Mains I ended up scoring 99.8 percentile. And I know अब 99.8 सुन के काफी सारे लोग बोलेंगे कि यार भैया आपकी तो स्टोरी काफी सॉर्टेड होगी, आपने 11th में पढ़ाई करना शुरू कर दिया होगा, फिर आप सिंसियर रहे होंगे, फिर आपने 12th में अच्छे मार्क्स स्कोर कर दिए होंगे, इजी पीजी. बट द थिंग इज यार, the reality was much different from what you are expecting. And I believe ये बस मेरी कहानी नहीं, literally every single candidate, every single aspirant की कहानी बहुत ही turbulent होती है. Nobody has it very easy. सबके स्टोरी में, especially toppers की स्टोरीज में ups and downs तो होते ही होते हैं. तो मैं अपने ups and downs के बारे में बात कर देता हूँ. Okay, तो it was around the month of November, approximately 5 months before my JEE Mains examination and 2.5 months before my boards examination. तो मैंने एक मॉक टेस्ट दिया था अपनी कोचिंग में and I ended up scoring negative marks in chemistry. And I was like, shit, I've messed up terribly because मैंने एक मिशन के लिए, एक गोल के लिए 1.5 साल दे दिया and I'm not even scoring 0 marks. उससे भी घटिया स्कोर कर रहा हूँ. मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, राइट? थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो गया, थोड़ा सा डिमोटिवेटेड हो गया, बट उस टाइम पे मुझे यार इतना समझ आ गया था कि अब थोड़ा सा मुझे प्रैक्टिकल होना जरूरी है. आई नीड टू बी मच मोर स्ट्रैटेजिक एंड मच मोर ऑब्जेक्टिव. तो उसके साथ मैंने कुछ स्ट्रैटेजीज डिवाइस किए, कुछ टेक्निक्स रीइन्वेंट किए, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ यार. ठीक है, तो सबसे पहले रियलाइज दैट JEE Mains and JEE Advanced, these are two completely different examinations. These are two completely different ways of testing students' aptitudes. JEE Mains वालों को समझना है कि आप सब्जेक्ट के वास्टनेस को कितना समझते हो, whereas JEE Advanced वालों को आपके एप्टीट्यूड को, आपके कंसेप्चुअल डेप्थ को समझना होता है, राइट? तो द थिंग हियर इज कि अगर JEE Mains में आपको बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें भी पता होंगी तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं. What I'm trying to say here is कि अगर आपने कुछ थोड़ा बहुत भी अगर आपको आइडिया होगा किसी रिएक्शन के बारे में, किसी इक्वेशन के बारे में, तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो. Questions are pretty straightforward, and the good news is that almost 60 to 70% of the questions are straightforward and they come directly out of NCERT book, which brings me to point number 2. NCERT is going to be your holy book for the next 3 months. ठीक है, NCERT से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं. अब आप, मुझे पता नहीं यार, आई डेफिनेटली नो आपके कोचिंग के कुछ प्रोफेसर, कुछ टीचर्स ने आपसे ये बात भी कही होगी कि यार NCERT बच्चों का खेल होता है, फलाना ढिमकाना. बट यार मैं ये कहूंगा, नॉट एज अ टीचर और नॉट एज अ ट्यूटर, बट एज अ फॉर्मर स्टूडेंट माई सेल्फ. ठीक है, अगर कुछ नहीं समझ आता ना तो NCERT पढ़ना शुरू कर दो, बहुत सारी चीजें समझ आ जाएंगे एंड बहुत सारे मार्क्स आपके जेब में आ जाएंगे इन लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम, राइट? समझिए मेरी बात को. केमिस्ट्री में मेरे इवन मेंस वाले पार्ट में आउट ऑफ 120 हमारा सब्जेक्ट वाइज वेटेज, मतलब सब्जेक्ट वाइज हमारे मार्क्स, टोटल मार्क्स 120 हुआ करते थे. तो पहले मेरे 30, 35, 40 के आसपास मार्क्स आते थे. बट आफ्टर 3 months ऑफ डेडिकेटेड स्टडिंग फ्रॉम NCERT, आई एंडेड अप स्कोरिंग 108 मार्क्स आउट ऑफ 120. एंड द आयरनी हियर इज कि केमिस्ट्री वाज माय एक्चुअली हील, इट वाज माय वीकनेस, बट इवेंचुअली इट एंडेड अप बीइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट जिसने मेरा परसेंटाइल ऊपर ले लिया. लिटरली केमिस्ट्री की वजह से मेरा 99.8 आया. एंड अगर केमिस्ट्री नहीं होता तो शायद मैं 99.6, 99.5 के आसपास हो रहा होता. Are you getting my point? So that's the thing यार, आपको समझना है NCERT is very 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 crucial. ठीक है, तीसरा पॉइंट, अब ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा. Don't compare yourself with other people. And this might sound a little ironic considering the fact कि JEE Mains is supposed to be a competitive exam. But यार बात यह है ना कि आपके कंपिटिटर्स ऑलमोस्ट 15 लाख हैं, तो आप किस किस से अपने आप को कंपेयर करोगे, राइट? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप अभी जो है ना सबसे अच्छा एनालिसिस अपने खुद के पास्ट परफॉर्मेंस के अगेंस्ट कर सकते हो. अपने आप को बेंचमार्क बोल के लगाओ. मैं 1 साल पहले कैसे परफॉर्म करता था, मैं 3 महीने पहले कैसे करता था, मैं 1 महीने पहले कैसे करता था, 1 हफ्ते पहले कैसे परफॉर्म करता था, एंड उसके कंपैरिजन में मैं इंप्रूव कर रहा हूं या नहीं, राइट? सो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग. अभी के लिए तो यही होता है. नेक्स्ट पॉइंट, डोंट फोकस मोर ऑन द डिफिकल्ट कंसेप्ट्स एनीमोर. दिस माइट ऑल्सो साउंड अ बिट काउंटर प्रोडक्टिव. मतलब हमें बताया जाता है कि अरे अपने फियर्स को फेस करो, उनसे भागो मत. बट यार अभी द थिंग इज एंड द रियलिटी इज कि अभी बहुत कम टाइम बचा हुआ है. अगर आप नए कंसेप्ट सीखने की कोशिश करोगे ना, एंड अगर आपको वो कंसेप्ट नहीं समझे, तो अब यार
आपको अपने स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट जो है, आपके इजी कंसेप्ट जो है ना, उनके ऊपर जो कॉन्फिडेंस है वो भी आपका लूज हो जाएगा। सो उस वजह से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर जो टफ कंसेप्ट है ना, उसके जो कंसेप्ट, उसके जो फॉर्मूले हो गए, उनके जो होते हैं ना रिएक्शंस वगैरह हो गए, फॉर एग्जांपल अगर केमिस्ट्री होगा तो रिएक्शंस, फिजिक्स मैथ्स हो गए तो फॉर्मूले। अगर डिफिकल्ट कंसेप्ट्स के फॉर्मूले स्लैश इक्वेशंस अगर आपको नहीं याद रह रहे तो राइट मेक अ चीट शीट, उनको रट्टा मार लो रट्टा, लाइक डोंट थिंक टू मच अबाउट इट, ठीक है। अगर एग्जाम में अगर कुछ क्लिक हो गया तो अटेंड कर लेना, नहीं क्लिक हुआ तो डोंट वरी अबाउट इट, ओके। वैसे भी डिफिकल्ट पार्ट के बस 10% ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं, सो उस वजह से 10% को संवारने के चक्कर में 90% को बर्बाद नहीं करना है, ओके। गेटिंग माय पॉइंट? सर बस इतनी सी बात है यार, मतलब बेसिक से मतलब कुछ नुस्खे हैं जो मेरे लिए काम आ गए, which helped me bring my score in chemistry from 30 to 108, and this is not a very subject specific tip or advice. This will be valid for physics, this will be valid for maths as well, and equally effectively. समझ आ गई आपको मेरी बात? Okay. That said, I thank you all for listening to this video and watching this video very patiently. And उसी के साथ यार मैं अपना एक ये भी बता देता हूँ कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट कर दी वन शॉट वाली, जो अगले हफ्ते से लाइव हो जाएगी, राइट। तो अभी तक मैंने सर्कुलर मोशन तक के जो टॉपिक्स है उसके ऊपर मैंने काफी कंप्रिहेंसिव जेईई मेंस प्लस एडवांस वाले वीडियोस बना दिए हैं, बट अब इसके आगे से मैं वन शॉट वीडियोस बना दूंगा, मतलब एक वीडियो फॉर वन टॉपिक। रोटेशन आएगा तो उसका एक ही वीडियो बनेगा। आई एम नॉट गोना लाइक डिवाइड इट एंड मेक 3 or 4 डिफरेंट वीडियोस। काफी कंप्रिहेंसिव, टोटली मेंस को कवर कर देगा, एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो थोड़े बहुत एडवांस के क्वेश्चंस होंगे, बट इट विल बी हाईली 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 बेनिफिशियल फॉर जेईई मेंस एस्पिरेंट्स। तो जाके आपने जरूर देखना है। एंड अगर आप ये लेक्चर सीरीज को अच्छे से ध्यान से देखोगे ना, तो आई बेटर आपको फिजिक्स की तो टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, राइट। चलिए, अगर आपको कोई डाउट आता है तो यार फील फ्री टू ड्रॉप अ कमेंट एंड आस्क मी डायरेक्टली, या फिर अगर आपको मेल पे ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है कोई डाउट पूछने में, कोई क्वेरी पूछने में, तो यहाँ पे मेल भी लिखा हुआ है, वीडियो पे आ जाएगा, तो उस पर फील फ्री टू ड्रॉप अ डाउन। ऑलराइट, चलिए, गुड लक, ऑल द बेस्ट, हैव फन।